आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक मतलब क्या होता है बेटा? एट रेस्ट। चार्ज अगर किस में हो? रेस्ट में हो, सो क्या बोलेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच को? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इज a branch of physics in which we deals with the study of charge. Charge in rest is called electrostatic. चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी? मैटर की। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव सम मास, तो क्या बोलेंगे बेटा हम? मैटर। तो जो चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। और जो लाइक चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा? रिपल करते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर इंटरेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। जब भी अनलाइक चार्ज इंटरेक्ट करेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा बेटा? क्या करते हैं? ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्ट्रेट कूलम। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो क्या होती है? 1 फ्रैंकलिन। और ये 1 फ्रैंकलिन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम लिखना चाहें तो 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होता है बच्चे? फेराडे। और 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। गॉट इट? ये बिल्कुल कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में। और जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी है? इसके पास कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती तो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज बेसिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही एक्वायर किया जाता है। अगर मैं बात करूं किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है इट मींस उस पर्टिकुलर बॉडी ए ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज को लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी जाकर उसके ऊपर कैसा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो कोई बॉडी ए है जिसके ऊपर अगर मैं कहूं ये बॉडी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस इसने क्या किया है? नेगेटिव चार्ज को गेन किया है। थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। जो बेटा बॉडी है, कोई भी बॉडी ए है, ये बॉडी है न्यूट्रल। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इट मींस इस पे पॉजिटिव जितना चार्ज है उतना ही क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल, हेंस नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी इज 0। और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। अगर मान लीजिए मैं इस बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, बॉडी ए को मैं कोई इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ऑलरेडी कैसी बॉडी है? ये न्यूट्रल बॉडी है और इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, मींस इलेक्ट्रॉन दे दिया, मींस ये कैसी होगी बेटा? नेगेटिव चार्ज्ड हो चुकी है। और अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए,
तो वो बॉडी कैसी होगी, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, वो कैसी बॉडी हो चुकी है, अब पॉजिटिव चार्ज्ड हो चुकी है। इजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग, बेटा बॉडीज को चार्ज करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। सो पहला आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकेंड वन चार्जिंग बाय conduction, and last one is charging by friction। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स क्या होता है, विदाउट कॉन्टेक्ट। इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम। कोई बॉडी है जिसको हम बोल देते हैं बॉडी ए। ये बॉडी कैसी है, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। इसके ऊपर क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉडी के पास में दूसरी बॉडी को लेके आया जिस बॉडी का नाम क्या था, बी। और ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी। जितना इस पे पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। अब होगा क्या, जैसे ही बॉडी ए के पास पोलैरिटी पॉजिटिव ज्यादा है और बॉडी बी न्यूट्रल है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ड्यूटी ऑफ इंडक्शन। जो बॉडी ए है उसके ऊपर तो बेटा पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव। बट अगर सेकंड बॉडी बी की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को। और रिपेल किसको कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को। मीन्स हम कह सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी उसकी वजह से न्यूट्रल बॉडी पोलराइज हो चुकी है, मतलब पोलैरिटी आ गई है। इट मीन्स एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। और जैसे ही मैं इसको क्या करा दूं, अर्थिंग करा दूं, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, अर्थ चला गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी बेटा, हम कह सकते हैं कि जो बॉडी ए रहेगी वो तो हाईली पॉजिटिव थी ही थी, बॉडी बी पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव। कैसे आया, ड्यूटी ऑफ इंडक्शन। मीन्स बिना फिजिकल टच किए एक बॉडी पर चार्ज आ गया। गॉट इट। कैसे चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज आया। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि भाई जैसे ये पोलैरिटी जनरेट हुई न्यूट्रल बॉडी बी के अंदर, तो जब अर्थिंग कराया पॉजिटिव ही चार्ज क्यों गया, नेगेटिव क्यों नहीं गया। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या रहेगा, पॉजिटिव जो चार्ज है बॉडी ए का, इसने अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव को, और जो पॉजिटिव चार्ज ए का है उसने रिपेल किया पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी को, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया बेटा, ग्राउंड में चला गया। गॉट इट। हमने सीख लिया है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हाट डू मीन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, मीन्स विद कॉन्टेक्ट। अगर कोई बॉडी ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हमने कंसिडर कर लिया कि हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरी बॉडी है, बॉडी क्या है, बी पॉजिटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, ये बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं बॉडी ए को बॉडी बी के फिजिकली कांटेक्ट में लाता हूँ, मतलब टच कराता हूँ, तो पॉजिटिवली चार्ज जो एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज था वो क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही मैं बॉडी बी को टच कराने के बाद सेपरेट करता हूँ, तो जो बॉडी बी है उसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज के नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा आ गए और नेगेटिव रह गए कम। इट मीन्स इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज।
इजी। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मीन्स सपोज हम हेयर कॉम्ब करते हैं, जब भी हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो नेट चार्ज रहेगा वो रहेगा प्लस माइनस एन ई के इक्वल। व्हाट डू मीन बाय प्लस माइनस एन ई? एन ई इज इक्वल्स टू इंटीजर। क्या रहेगा बेटा? प्लस माइनस एन ई, और एन ई क्या रहेगा हमारा? एन क्या रहेगा? इंटीजर। और ई, ई रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है वैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। गॉट इट? ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। किसका है बेटा? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जो n रहेगा वो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर रहेगा, कभी भी फ्रैक्शंस में p/q के फॉर्मेट में और डेसिमल में, कभी भी डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा p/q के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। इट मीन्स हमेशा एक होल नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा, -2 -1 0 1 2 सो। किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। अगर बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हम लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन प्रोटॉन, सो चार्ज तो इतना ही रहता है, बस वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सो कितना आएगा? 3.1 इंटू 10⁻, सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माय टंग। सो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। गॉट इट? ये कुछ फंडामेंटल मासेस हैं जो कि हमें लर्न करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं इनके लिए हमारे पास। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।